मर्यादा महोत्सव का अवसर और इस अवसर पर जलगांव में एक नया प्रयोग अनुशासन प्रवचन माला का, तो न केवल साधु साधियों के लिए ही है अपितु श्रावक श्राविका समाज के लिए और खासकर संगठन से जुड़े हुए जो लोग अपने आप को, अपने कर्तृत्व को, अपने व्यक्तित्व को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, समाज में स्थान बनाना चाहते हैं, ऐसे समाज के कर्णधारों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है और जिसके केंद्र में साधु साधियां तो है ही। सचमुच अनुशासन का पाठ बहुत बड़ा व्यापक हैं, स्वयं प्रस्तुत हैं और स्वयं अपने आप में एक अनुशासता के रूप में अनुशासन करते हैं। वे अनुशासन को जीते हैं, उसके बाद वे अनुशासन करते हैं। ऐसे आत्मानुशासन के महाधनी को हम सुनेंगे। हमारे मध्य पधार रहे हैं जिनके जीवन से झलकता है आत्मानुशासन और जो करते हैं हम जैसों पर अनुशासन और अनुशासन से आत्मानुशासन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाले परम वंदनीय पूज्य प्रवर हमारे मध्य पधार रहे हैं। अभिवंदना करें। वंदे गुरुवरम। ओम अरहम। प्रवचन विषय आत्मानुशासन। प्रवचनकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ लिखा मनोनुशासन। मन पर हमारा अनुशासन हो। अनुशासन की एक परंपरा अनेक क्षेत्रों में चली है। शब्दानुशासन, जिसके द्वारा शब्द का साधन किया जाता है, सिद्धि की जाती है, तो शब्दानुशासन बना। जहाँ लिंगों का ज्ञान होता है तो लिंगानुशासनम बना। जहाँ काव्य का ज्ञान होता है तो काव्यानुशासन बना। अपने अपने क्षेत्र का अलग अनुशासन होता है। अनुशासन के बिना कोई भी विधा विकसित नहीं हो सकती। सबका अपना अनुशासन है। तो मन को विकसित करना, मन को शिक्षित करना, दीक्षित करना, उसके लिए भी एक अनुशासन है, मनोनुशासन। और आवश्यक है भावानुशासन। भाव का भी हम अनुशासन करें।
आत्मानुशासन का अर्थ है भावानुशासन। हम भावों को अनुशासित कैसे करें, और इसका कारण कि हमारे सारे व्यवहार का संचालन भावों के द्वारा होता है। भाव मन पर उतरते हैं तो मन का संचालन होता है, और जब शरीर पर उतरते हैं तो शरीर का संचालन होता है। तो पहला हमारा शरीरानुशासन, फिर मनोनुशासनम, और फिर भाव जगत भावानुशासन। अनुशासन की भूमिका हमारे भाव है। जब तक कोई बात मन के स्तर पर रहती है तब तक आत्मानुशासन का विकास नहीं हो सकता। आत्मानुशासन का विकास तभी संभव है जब भाव पर हमारा नियंत्रण हो जाए। विवेक और नियंत्रण। एक विवेक हो गया, अच्छा है बुरा है, हित है अहित है, कर्तव्य है अकर्तव्य है, हमारी विवेक चेतना जागृत हो गई। किंतु विवेक चेतना का काम तो पृथक्करण है, अलग कर दिया, रास्ता दिखा दिया, यह हित है तुम्हारा, इसमें अहित है। पर दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो हित को जानते हुए भी हित का आचरण नहीं करते, अहित के रास्ते पर जाते। इसका तात्पर्य है कि विवेक से ही कोरा काम नहीं होता। विवेक से आगे एक शक्ति है, वह हमारी नियंत्रण की शक्ति है। बस जिस व्यक्ति में जितनी अधिक विकसित है नियंत्रण की शक्ति, वह व्यक्ति आत्मानुशासी हो सकता है, उसका अपने पर अनुशासन हो सकता है। अब हमारे सामने तो प्रश्न है कि उसका विकास कैसे हो। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, अप्पा चेव दमे अब्बो, आत्मा पर अनुशासन करो। दमन अनुशासन है, दमन का अर्थ कोई दंड देना नहीं, दमन अनुशासन है। आत्मा पर अनुशासन करो और कोई दूसरा तुम पर अनुशासन न करे तो उसके उपाय बतलाए कि तप और संयम। आत्मा अप्पा चेव दे अप्पाहु खलु दुद्दमो, अप्पा दंतो सुई हुई अस्सिंग लोए परत थे, और बरंग में अप्पा दंतो संयमेण तवेन। संयम और तप के द्वारा मैं अनुशासन करूं अपने आप पर। फिर वही प्रश्न होगा कि संयम आए कैसे। प्रश्न वही रहता है। 10वीं कालिक में बतलाया गया, आया खलु स्वयं रखी अब्बो, अप्पा खलु स्वयं रखी अब्बो। आत्मा की रक्षा करो। ये आत्मा को रक्षित करने का उपाय आत्मानुशासन है, पर उसका साधन कि इंद्रियों को समाहित करो। अनुशासन में, नियंत्रण में बाधा डालने वाली है हमारी इंद्रियां। जब तक इंद्रियों पर हमारा अनुशासन नहीं, आत्मानुशासन नहीं हो सकता। तो पहले इंद्रियों पर अनुशासन करो तो फिर आत्मा पर अनुशासन होगा। मूल प्रश्न वही है कि कैसे करें। ज्ञान के द्वारा करें, श्रुत एक आलंबन है और उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। और साधना के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। किंतु और मूल तक जाएं कि इंद्रियों में भी, मन में भी चंचलता पैदा करने वाला कौन है, उस पर किसका नियंत्रण है। लोहे पर अग्नि का नियंत्रण है, अग्नि पर जल का नियंत्रण है, जल पर वायु का नियंत्रण है। एक नियंत्रण की एक लंबी श्रृंखला मिलती है और उन सब पर मन का नियंत्रण है।
मन पर नियंत्रण किसका है? भाव का नियंत्रण है। अब भाव को विचलित करने वाला तत्व कौन है? हमारा अमूर्त जैसा, अमूर्त तो नहीं है पर अमूर्त जैसा बना हुआ भाव भीतर में है जो बाहर नहीं आता। उस पर नियंत्रण कौन कर रहा है? उसे विचलित कौन कर रहा है? इस विषय में प्राण पर विचार करना भी बहुत जरूरी है। नियंत्रण की शक्ति का मूल स्रोत है प्राण। आयुर्वेद में और हठ योग में 5 प्रकार के प्राण बतलाए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। इन 5 पर नियंत्रण करना जरूरी है। जब तक प्राण पर नियंत्रण नहीं होता, आत्मानुशासन की बात पूरी नहीं होती। इनका अपना अपना कार्य है। सारी साधना की पद्धति, योग की पद्धति वह प्राण पर आधारित अथवा प्राण से संबद्ध पद्धति है कि प्राण पर विजय हम कैसे करें। क्रोध विजय, अहंकार विजय, माया विजय, लोभ विजय, इंद्रिय विजय, ये सब हमारे सामने विजय के क्षेत्र हैं कि इन सब को जीतना है। इनको जीतना है। इनको जीते बिना आगे बढ़ नहीं सकता। एक राजा बार बार शत्रुओं पर आक्रमण कर रहा था और विजयी भी हो रहा था, और एक दिन सब शत्रुओं को जीतकर अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हुआ और बड़ा खुश लगा। माँ ने महत्व नहीं दिया। माँ का भक्त था राजा, माँ ने कोई महत्व नहीं दिया तो उदासी आ गई और बोला, माँ मैं तो सब शत्रुओं को जीतकर विजयी होकर आया हूँ, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम प्रसन्न नहीं हो, तो तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता बनती है, तुम्हारी अप्रसन्नता मेरी अप्रसन्नता बन जाती है। ये क्या? आज तो तुम्हें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा कौन सा बड़ा काम किया? कौन सा बड़ा किया? तो बड़ा तो अभी मैं सर्वजित होकर आया हूँ, सर्वजित। माँ ने कहा, सर्वजित होकर कहाँ जाए? हजारों स्त्रियों को तूने विधवा बना दिया, रुला दिया, माताओं को रुला दिया, कौन सा बड़ा काम करके आया? न रणे विजयाच्छूरो, कोई रण में विजय करने से कोई शूर नहीं होता, सर्वजित नहीं होता। तो कैसे होता है माँ? तब बोला कि माँ बोली, अगर तू अपनी आत्मा पर, अपने मन पर नियंत्रण करके आता तो मैं तुझे कहती सर्वजित तुम भविष्यसी, तू सर्वजित हो गया, पर तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। तब उसको एक बोध मिला और एक रास्ता मिल गया। तो वह विजय होता कैसे है? हम विजय के बाह्य उपचार करते हैं, किंतु विजय में बाधा डालने वाला है प्राण। जब तक प्राण को न समझा जाए और प्राण पर नियंत्रण न किया जाए तो शायद समस्याएं पैदा होती है। तो हमें आत्मानुशासन पर विचार करते समय नियंत्रण की शक्ति पर विचार करना चाहिए कि हमारी नियंत्रण की शक्ति बढ़े। और नियंत्रण की शक्ति है वह इंद्रिय जयी हो सकता है। सामने अच्छे प्रसंग आए पर इतना नियंत्रण है कि वह कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, बीदासर में एक व्यक्ति को देखा जो शक्तिशाली आदमी था, प्रभावी था। एक दिन मेरे सामने बैठा था और एक पूरी मंडली थी उनकी बैठी थी और बोले कि ये आदमी ऐसा है। वह स्वयं बोला, दूसरे भी बोले कि धार्मिक यह काम नहीं करूँगा, शायद देवता भी इसको विचलित नहीं कर सकता।
लंबी चौड़ी बात हुई और मैंने पूछा, संतोष जी बोलो कैसी बात, क्या है ये, क्या स्थिति है? कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दिन मेरे मित्रों ने मेरे नियंत्रण शक्ति की परीक्षा करने के लिए रात के समय एक कमरा था और कमरे में वेश्या को रख दिया, भेज दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। जब विवाह शादी का प्रसंग था, और उस पुराने ज़माने में विवाह शादी में वेश्याओं को लोग बुलाते थे, उस निमित्त से वह आई हुई थी और बंद कर दिया। पूरी रात भर हम दो ही कमरे में बंद रहे, पर एक क्षण के लिए भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, वह कुछ नहीं कर सकी। एक प्रसिद्ध बात है संतोष जी दूगड़ की। यह कैसे हुआ कि उसमें नियंत्रण की शक्ति इतनी ज़्यादा थी। आत्मानुशासन के लिए सबसे पहले कोई करना है विकास, तो नियंत्रण की शक्ति का विकास। हमारी ऐसी नियंत्रण की शक्ति बढ़ जाए कि सामने कुछ भी आए हमें विचलित न कर सके, कोई परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। इस स्थिति का विकास हो तब आत्मानुशासन की स्थिति आती है। यह नहीं होता, नियंत्रण की शक्ति नहीं होती, न मन पर नियंत्रण न इंद्रियों पर नियंत्रण है। बस एक कटु शब्द कहा, इतने में तो आकाश पाताल एक हो जाता है, क्योंकि उसमें नियंत्रण की शक्ति नहीं है कि अपने आवेश पर नियंत्रण कर सके। जिसमें आवेश पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है वह बार बार स्वयं व्यथित होता है और दूसरों को भी व्यथित करता है, स्वयं दुखी बनता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है, कारण नियंत्रण की शक्ति नहीं है। अब नियंत्रण की शक्ति हमारी कैसे बढ़े? बहुत वर्ष पहले मन में एक प्रश्न आया कि विशिष्ट साधना करने वाले नासाग्र पर ध्यान क्यों करते? भगवान महावीर ध्यान करते थे, नासाग्र पर उनका ध्यान, नासग्र निमीय दिट्ठी, नासाग्र पर दृष्टि निमित होती थी, स्थापित होती थी। नासाग्र पर ध्यान का बहुत बड़ा महत्व अनेक ग्रंथों में मिलता है। ये क्यों? फिर खोजते खोजते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये प्राण का मुख्य केंद्र है। 5 प्राणों में एक प्राण है प्राण, जिसका नाम है प्राण का मुख्य केंद्र है। प्राणो नासाग्र हृन्नाभि पादांगुष्ठांत गोचरे, प्राण का मुख्य स्थान है नासाग्र, और नासाग्र पर ध्यान, बस अनिमेष दृष्टि, अनिमिषा दिट्ठी, नासग्र निमीय दिट्ठी, नासाग्र पर दृष्टि टिकी हुई है। इसका तात्पर्य समझने का प्रयत्न किया तो यह स्पष्ट हुआ कि प्राण पर नियंत्रण करने का एक शक्तिशाली केंद्र हमारा है, यह प्राण केंद्र, यह नासाग्र। जो व्यक्ति नासाग्र पर 2-3 घंटा ध्यान कर लेता है तो फिर उसमें नियंत्रण की शक्ति कल्पना से अधिक बढ़ जाती है। बहुत कठिन है अनिमिषाय दिट्ठी, अनिमेष दृष्टि के द्वारा बहुत कठिन है। आँखों की शक्ति पर भी विचार करना होता है, पर जो अनिमेष दृष्टि से करे उसकी तो और ही अलौकिक बात हो जाती है। पर आँख को बंद कर भी करे तो स्वयं को अनुभव होता है कि प्राण शक्ति बढ़ रही है, प्राण पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है। और स्वयं अनुभव करके देख ले, जैसे ही प्राण केंद्र पर ध्यान होगा और अपने आप हाथों का संचालन हो जाएगा, मुट्ठी बनने लग जाएगी, बंद होने लग जाएगी। प्राण पर हम नियंत्रण करें। आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में 5 प्राणों के विजय का बहुत अच्छा विवेचन किया है कि जिस प्राण पर नियंत्रण करना हो, जिस पर विजय पानी हो,
तो उसका जो शरीर में केंद्र है वहाँ ध्यान कर लो, स्थापित कर लो, और फिर श्वास के आने जाने पर ध्यान टिका दो। श्वास लेते समय नासाग्र पर ध्यान टिकाओ और उस पर करो, तो हर प्राण पर हमारी विजय हो सकती है। फिर नासाग्र का एक अर्थ और अधिक समझ में आता है कि हमारा नाक इतना महत्वपूर्ण है कि नाक के जो तंतु है वे मस्तिष्क से सीधे जुड़े हुए हैं। इसका कारण कि मनुष्य के मस्तिष्क की 3 परतें हैं। उनमें एक जो प्रारंभिक परत है, एनिमल ब्रेन भी उसको कहते हैं, एनिमल ब्रेन है, यानी जितनी ये वासनात्मक वृत्तियां, हिंसा, उत्तेजना, आवेश, जिनको पाशविक वृत्ति कहते हैं, उन सारी पाशविक वृत्तियों का केंद्र है वह हमारा एनिमल ब्रेन। और एनिमल ब्रेन का संबंध प्राण नासाग्र के साथ या नाक के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। किसी देवी देवता को बुलाना हो तो सुगंधी वातावरण बनाओ, अगरबत्ती जलाओ, लोवान करो और करो, सारा सुगंधिक वातावरण करो, तो कोई देवी देवता को याद किया जा सकता है, आ सकते हैं। और एक ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि सुगंध से दूर रहो, गंध से भी दूर रहो। गंध से दूर रहो इसका मतलब कि सुगंध का इतना गहरा प्रभाव है कि वह गंध उस पाशविक मस्तिष्क को सक्रिय कर सकती, इसलिए गंध का एकदम वर्जन किया गया। और कुछ साधक ऐसे हुए हैं जो व्यक्ति गंध लगा कर आता अपने पास भी नहीं आने देते, 10-20 फुट दूर रहे, निकट नहीं आना चाहिए। तो एक बहुत गहरा संबंध है हमारा नाक का हमारी साथ और हमारी उस प्राण धारा के साथ। तो हम प्राण पर विजय प्राप्त करें। इंद्रियों का संचालन प्राण के द्वारा होता है। जैन साहित्य में जो 10 प्राणों का वर्णन है बहुत महत्वपूर्ण है। 5 इंद्रिय प्राण, इंद्रिय प्राण भी है जिसके द्वारा इंद्रियों का संचालन होता है। अगर इंद्रियों पर विजय पाना है तो इंद्रिय प्राण पर भी पहले विजय कैसे हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि इंद्रिय प्राण पर विजय कैसे हो, प्राण शक्ति पर हमारा नियंत्रण कैसे हो। आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग प्रदर्शन करते, प्राण पर नियंत्रण पा लिया, व्यक्ति लेट गया और भरे हुए ट्रक को छाती पर से निकाल दिया। अब भला छाती तो कितनी क्षमता वाली है, और भरा हुआ ट्रक कितना क्विंटल वजन उस पर होगा, निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे हो सकता है ये? शरीर तो चूर चूर हो जाए, जो दुर्घटना में होते हैं, थोड़ा सा भी ट्रक निकल जाए तो शरीर चूर चूर हो जाता है, और छाती पर से निकले ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और हड्डियाँ इतनी कोमल भी है, कोई बहुत कठोर नहीं है, कैसे हो सकता है? किंतु प्राण पर नियंत्रण है। श्वास भरा, श्वास प्राण का प्रयोग किया, श्वास की शक्ति का विकास किया और इतना वज्रमय बन जाता है कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीभ से एक शलाका को तोड़ देता है, दांत से तोड़ देता है। ये कोई दांत और जीभ का नहीं है, प्राण की शक्ति का है। तो प्राण शक्ति के द्वारा कितना बड़ा काम हो सकता है, और प्राण के द्वारा इतने बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं कि जिनकी प्राण शक्ति प्रबल थी। तो हम प्राण पर विजय कैसे पाएं, ये पहला हमारा चिंतन होना चाहिए जब आत्मानुशासन का विकास करना है। इस बारे में
चिंतन करें और प्रयोग करें कि प्राण पर हमारा नियंत्रण कैसे हो। 5 प्राणों में भी प्राण है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब क्यों आत्मानुशासन की आवश्यकता क्या है? अनुशासन तो रहेगा, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जहाँ अनुशासन नहीं है। न कोई राज्य है, न कोई समाज है, न कोई संस्था है, और न कोई संगठन और परिवार है कि जहाँ अनुशासन न हो। अनुशासन सब जगह आवश्यक है, किंतु अनुशासन को आरोपित माना जाता है, इसलिए उसका बहुत मूल्य नहीं, मूल्य तो है पर कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। इसीलिए चिंतन किया कि अनुशासन की अपेक्षा आत्मानुशासन का विकास होना चाहिए, जो फिर दूसरे को अनुशासन करना न पड़े, स्वयं व्यक्ति के भीतर से अनुशासन निकले, भीतर से ज्योति प्रकट हो। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ लिखा है पंचसूत्रम, उसका पहला अध्याय अनुशासन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो मानते हैं कि शिष्य पर गुरु का अनुशासन होना चाहिए, और वह शिष्य विनीत होता है जो गुरु के अनुशासन को मानता है। आचार्य श्री दूसरी बात कह रहे हैं कि वह शिष्य ज़्यादा विनीत है जो गुरु के अनुशासन को भी पतला बना देता है, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता, और गुरु के अनुशासन को बहुत कमज़ोर बना देता है। जो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन को कमज़ोर बना देता है वह विनीत शिष्य है। जो शिष्य गुरु के अनुशासन को बार बार प्रयोग कराना जानता है वह शिष्य विनीत नहीं, अनुशासित नहीं। बात तो जरा उल्टी सी लगती है। कैसे वो विनीत कैसे हुआ? जिसमें अनुशासन करते करते आत्मानुशासन का विकास हो गया तो वह गुरु का अनुशासन कमज़ोर हो गया, बार बार करना भी नहीं करना पड़ता। जो शिष्य बार बार गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, और गुरु को बार बार अनुशासन करना पड़ता है, वह अनुशासन बलवान तो बनता है पर वह कराने वाला अच्छा नहीं होता। हम आत्मानुशासन का विकास करें जिससे कि बाहर का अनुशासन करना न पड़े। और उस अध्याय का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि गुरु का काम है कि शिष्य में आत्मानुशासन को जागृत करे, और साधना का भी लक्ष्य है कि आत्मानुशासन का विकास करे जिससे बाहर के व्यक्ति को ज़्यादा न करना पड़े। आचार्य मघवा ने कहा था कि आचार्य भिक्षु की मर्यादाओं ने और जयाचार्य की व्यवस्थाओं ने हमारे साधु संघ को ऐसा आत्मानुशासी बना दिया कि बाहर से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। उन्होंने एक रूपक की भाषा में कहा कि बस अब आचार्य का काम इतना है तो हाथ में थोड़ा सा गेड़िया रखी। जैसे चरवाहा हाथ में गेड़िया रखता है और सैकड़ों गायों को एक ले जाता है, हाँक देता है। तो सब चल रहे हैं, चलते चलते कहीं भी थोड़ा रास्ता इधर उधर हो जाए तो हाथ में गेड़िया रहे, इससे ज़्यादा आचार्य को करने की ज़रूरत नहीं है। यह काव्यात्मक भाषा इसकी प्रतीक है, इसका रूपक है कि आत्मानुशासन का संघ में विकास हो गया, होना चाहिए कि स्वयं वह विकास हो। और विकास के लिए हमारे अच्छे आलंबन सूत्र हमें प्राप्त है। आचारण सूत्र का एक वाक्य है, आयंक दंसी न करे पावम, आतंक की चेतना जगा दे। जो आतंकदंसी है न करे पावम, वह फिर पाप नहीं करता। यानी अमुक चीज़ खाने में मेरा आतंक है, मुझे भय है। आतंकी कोई बाहर का आतंकवादी नहीं, आतंक है रोग होने वाला और दूसरी समस्या होने वाली,
तो आतंक का दर्शन करो, बुराई में आतंक को देखो तो आयंक दंसी न करई पावम, फिर वह बुराई नहीं करता। अगर आतंक दर्शन की चेतना जाग जाए तो एक अच्छा आलंबन बनता है आत्मानुशासन के विकास का। बहुत समझदार लोग होते हैं और जिनको कहते हैं कि यह चीज़ खा लो, कहने मैं नहीं खा सकता। क्यों? कि हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ मुझे नहीं खाना है। अब नहीं खाना, यह नियंत्रण कहाँ से आया? ये आतंक दर्शन से आया। अगर खाऊंगा तो हार्ट की समस्या पैदा हो जाएगी। आतंक दर्शन की चेतना पैदा कर दो, वह नहीं होती है तब तक अनुशासन भी मान्य नहीं होता। वैद्य के पास 2 व्यक्ति गए रोगी, और भी कई थे, 2 बैठे थे। वैद्य ने पहले को देखा और देखकर कहा कि तुम्हारी बीमारी कोई खास नहीं है, कमजोरी है और सर्दी का मौसम है। अभी ऐसा करो कि तुम पौष्टिक भोजन करो, मेथी के लड्डू खाओ, गूंद के लड्डू खाओ, यह खाओ, पौष्टिक भोजन करो, ठीक हो जाओगे। दूसरे रोगी को देखा और देख कर नाड़ी नूड़ी देख कर बोला कि तुम रूखा फाफरा खाओ, गरिष्ठ भोजन मत करो। बिल्कुल विपरीत दिशाएं, उल्टा। वह बोला वैद्य जी महाराज, और सब जगह तो पक्षपात दुनिया में होता है, आपके यहाँ भी पक्षपात का राज्य है। इसको तो कहा खूब बढ़िया चीज़ें खाओ, गरिष्ठ भोजन करो, मुझे कहा कि रूखे फाफरे खाओ। अब बात तो बिल्कुल सही नहीं लगती, पक्षपातपूर्ण लगती है। किंतु जब अनुशासन की समस्या पर विचार करें कि अनुशासन किस स्थिति में किस पर कैसा किया जाता है, तो फिर समझ में आता। वैद्य ने कहा देखो ये कमज़ोर है, पोषण की कमी है शरीर में, इसको पोषण की ज़रूरत है। तुम्हारा हट्टा कट्टा शरीर हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत चर्बी बढ़ गई, अब तुम्हारे तो घटाना है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाना है तुमको, जिससे हृदय ठीक रहे तुम्हारा। अनुशासन की चेतना जगाने के लिए इन बातों को समझना भी जरूरी है कि आत्मानुशासन जगाते जगाते जब देखता है कि इस व्यक्ति पर तो इतना अनुशासन किया और मुझ पर इतना किया, वहीं ईर्ष्या भी आ जाती है, द्वेष भी आ जाता है। पर हम ये नहीं सोचते कि किस व्यक्ति में कितना आत्मानुशासन जागृत है। कई प्रसंग आते हैं, राजा ने 4 व्यक्तियों को दंड दिया, एक को तो बस इतना ही कहा कि तूने ये काम किया है, और एक को फांसी की सजा तक ले गए। चारों में इतना तारतम्य रहा। तब लोगों ने भी प्रतिक्रिया की, उन चारों ने भी तीनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये क्या। मंत्री बोले महाराज ये तो पक्षपात लगेगा, समान अपराध। राजा ने कहा कि आज नहीं कल देखना। जिसको फांसी की सजा दी थी वह तो जैसे तैसे भाग गया और फिर बुराई करने में जुट गया। जिसको कहा था तूने ये काम किया, दूसरे दिन उसने स्वयं अपनी हत्या कर ली। चल बसा संसार से, इतना ज़्यादा असर हुआ। तो हम अनुशासन की समस्याओं पर भी विचार करें, और अनुशासन से आगे की भूमिका है हमारी आत्मानुशासन की भूमिका। उसके लिए आलम्बन सूत्रों का भी उपयोग करें, साधना का उपयोग करें, और सबसे आगे की बात जो मैं समझ पाया हूँ कि प्राण शक्ति पर विजय पाने का प्रयत्न करें। प्रेक्षा ध्यान का, योग साधना का एक प्रमुख विषय है प्राण विजय, और वह प्राण विजय जिसके साथ श्वास का संबंध भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ श्वास संयम कुंभक का संबंध भी बहुत जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा और ध्यान के द्वारा शरीर के चैतन्य केंद्रों को समझकर प्रयोग किया जाए तो नियंत्रण की शक्ति बढ़ सकती है। बहुत जटिल काम है नियंत्रण की शक्ति को बढ़ाना। बार बार आदमी स्वस्थ हो जाता है,
नहर चलते चलते नहर का पानी कमज़ोर पड़ जाता है और बार बार लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता है, तो कोई ऐसा तो न माने वो सीधा काम है। सीधा तो नहीं है, पर एक उपाय है, प्रक्रिया है। अगर इस उपाय से हम प्रयोग करें तो अपने नियंत्रण शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। और जब आत्मानुशासन का जिस संघ में, जिस संस्था में विकास हो जाए तो शायद वह एक स्वर्गीय अनुभव होता है। हमारे साहित्य में एक प्रसंग है देवों का। वे देव जिनका नाम है अहमिंद्र। वहाँ कोई स्वामी नहीं है, कोई अनुशासता नहीं है, कोई अनुशासन करने वाला नहीं है, बस हर व्यक्ति का अपने पर अनुशासन है। देवों की उच्च भूमिका में उनको रखा गया है कि देवों में भी उच्च भूमिका है कि जहाँ कोई स्वामी सेवक का संबंध नहीं, कोई नियंता नहीं, कोई अनुशासता नहीं, सब आत्मानुशासी है। कल्पना तो करें कि पृथ्वी पर भी ऐसा हो जाए, बड़ा कठिन काम है, किंतु कम से कम ये कल्पना करें कि साधु संस्था में तो अहमिंद्र की भूमिका का विकास हो जाए। कितना अच्छा हो कि अहमिंद्र बने, तो फिर अनुशासता को भी कोई श्रम नहीं करना पड़ता, अनुशासन की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती और मर्यादाओं के निर्माण की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती, व्यवस्थाओं के सूत्रों की भी अधिक ज़रूरत नहीं होती। अन्यथा व्यवस्थाएं लिखते जाओ और एक दिन इतनी व्यवस्था हो जाती है किसी को याद भी नहीं रहता। तो ये तो एक बाहर का उपचार तो है, पर भीतर का उपचार करें कि आत्मानुशासन या नियंत्रण की शक्ति कैसे बढ़े, और वह बिना अभ्यास और बिना साधना के नहीं होता। अभी ऊपर हम बैठे थे, ह्यूस्टन से हेमंत भाई, उनके साथ वलसाड से भी कई लोग आए थे। एक भाई का प्रश्न था कि आत्मा का अनुभव कैसे हो, तो मैंने कहा पहले आत्मा की बात छोड़ दो, पहले शरीर का अनुभव कैसे हो, पहले शरीर को समझने का प्रयत्न करो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अमूर्त भी है, सूक्ष्म भी है, हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं पाएगी। हम शब्दों के द्वारा, तर्कों के द्वारा बतला देंगे तो भी बहुत अर्थ नहीं होगा। शरीर को समझने का प्रयत्न करें, शरीर के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करें, और शरीर में रही हुई हमारी जो नियामक शक्ति, नियंत्रण शक्ति है, शरीर में है हमारे, जो इंद्रिय और मन पर भी कंट्रोल कर सकती है, उसे समझने का प्रयत्न करें। और उस प्रयत्न के द्वारा हम भाव जगत तक जाएं, और भाव जगत से आगे जो और हमारा सूक्ष्म शरीर है, तेजस शरीर, वहाँ तक जाएं। जो नियंत्रण की शक्ति का मूल स्रोत है हमारा तेजस शरीर। जिस व्यक्ति को नियंत्रण की शक्ति का विकास करना है, उसके लिए तेजस केंद्र पर लंबा ध्यान करना जरूरी होता है, जिससे कि नियंत्रण की शक्ति बढ़े। बिना विद्युत के, बिना तेजस के नियंत्रण की शक्ति का विकास नहीं हो सकता। तो सूक्ष्म शरीर पर जाए और उससे आगे भी और हमारी जो सूक्ष्मतर शरीर है वहाँ जाए, और वहाँ से आगे के जो प्रकंपन है, इतनी निर्विकल्प और निर्विचार अवस्था में जाकर उन प्रकंपनों को जब पकड़ें तब हमें लगेगा कि आत्मा है। आत्मा का अनुभव होगा, हो सकता है, दृष्ट नहीं होता, अमूर्त है, किंतु अनुभव हो सकता है। पर उस भूमिका तक ताई जब हो सकता है, हमारे एक तो सीधे ही का आत्मा का दर्शन करा दो, परमात्मा का दर्शन करा दो, शब्दों को पालते रहें, कुछ होना जाना नहीं होता। इसलिए अनुशासन का विकास बहुत जरूरी, और उससे आगे की भूमिका है आत्मानुशासन का विकास, जो अत्यंत जरूरी है। और उससे आगे जब आत्मानुभूति का है वह जब हो जाए तो सबसे बड़ा अनुशासन उसका है। तो हम एक प्रक्रिया के साथ चलें और ये संकल्प करें कि एक न एक दिन हमें अनुशासन को आत्मानुशासन में बदलना है। इस साधना के साथ अगर चलें तो हो सकता है देर सवेर
कभी एक दिन उस भूमिका के निकट जा सकते हैं और हमारा आत्मानुशासन विकसित हो सकता है। ओम शांति।